तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। तो मेरी बड़ी दीदी को नमस्कार और बड़े बुजुर्ग भाई बहनों को मेरा चरण स्पर्श। तो कैसे हो आप सब। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अब आजकल का मौसम तो ऐसा ही चल रहा है, सबको फीवर वीवर होता जा रहा है। कोई दिन में तो इतनी तेज धूप निकलती है और फिर बारिश हो जाती है। देखो आज भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बाहर गीला हो रहा है। और सुबह को उठो तो बारिश, थोड़ी देर बाद फिर, और बारिश में घर भी थोड़ा चिपका चिपका और गीला गीला बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए आज हम लग गए सफाई में। और ऐसे मौसम में ना जितनी सफाई कर लो उतना घर गंदा लग रहा है। तो ये देखो छत में तो मेरे जाले वाले है नहीं, सब साफ हैं। और ये थोड़ी नीचे की ही साफ सफाई रह गई है, तो ये जंगले पे मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना ज़्यादा धूल वूल सा, तो ये है नहीं, क्योंकि कपड़े मारने से भी साफ नहीं हो रहा है। ये गीले से साफ होगा। तो मैंने यहाँ पे ये हार्पिक लगा के साफ किया था, वैसे तो हुआ नहीं था। और कहते हैं ना कि आलस बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये देखो यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो चुकी थी। साफ़ सफाई होने के बाद मैंने यहाँ पे पूजा की थी। और पूजा करके मैं माता रानी को और ठाकुर जी को भोग लेने के लिए गई थी बाहर। और यहाँ पे मैंने बर्फ़ी का भोग तो लगाया था, जो ये छोटी वाली प्लेट में थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा, तो ये मेरे बेटे ने बर्फ़ी तो उठा के यहाँ से खा ली और उसी का ये सफ़ेद हो गया, क्योंकि बर्फ़ी का जो दूध और मावा होता है ना वो गिर गया था। और ये देखो दीपक में इसने, जो मैंने ठाकुर जी के लिए जल रखा हुआ था ना, जो जल रखा रहता है मेरा, वो जल इसमें डाल दिया और दीपक इसने बुझा दिया। ये देखो दोनों लुटिया और गिलास उधर रख दिया और यहाँ पर रिंग लाइट से खेल रहा है। और ये थोड़ी सी क्लिप मेरी उसी दिन की है, जो मैंने मंदिर की सफाई की थी ना, तब यहाँ पर रिंग लाइट लगा के मैंने थोड़ा शूट किया था। और यहाँ पे भी अब फ़ोन लगा के हम सफाई कर रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी भी बेड की तरफ सफाई कर रही थी और मैं खिड़की की कर रही थी। और बाहर भी बहुत ज़्यादा घर हो जाता है ना हमारा साफ़ सफाई को, और हमें सिर्फ खाना पीना और घर की क्लीनिंग हो तो हम करते रहें। तो बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे, फिर ट्यूशन जाते हैं, और बच्चे भी रेडी तो मैं लगवा देती हूँ, पर बंदर होते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनका ध्यान रखने के लिए बच्चों को बैठना पड़ता है। तो ये देखो दोबारा से मैंने यहाँ पे जल भर के रखा, दीपक जलाया, और कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा मंदिर साफ होके। तो थोड़ा आलस को छोड़ के अगर हम किसी काम में जुट जाएं तो बहुत शांति और सुकून सा मिलता है, सारी थकान भी दूर हो जाती है। और फिर हम आ गए थे ये बाहर का काम करने के लिए। तो ये कमरे में थोड़े फल के गत्ते डिब्बे पड़े थे, तरबूज के, सेब के, और ये देखो अमरूद का। तो हम इनको भी निकाल के बाहर यहाँ से भी इसकी सफाई कर देते हैं। आज तो ये कमरा भी हो जाएगा। तो हमें ऐसे ये काम डेली कैसे होते हैं, आज से बाहर निकालना है, और जब डेली रेडी लगती है ना तो ये अंदर रखने होते हैं तोड़ तोड़ के, और क्रेटें छत पे रख के आनी होती हैं, लकड़ी की पेटियाँ रखनी होती हैं। तो और रेडी पर भी हमें 1-1.5 घंटा बैठना पड़ता है, क्योंकि इतने हस्बैंड जी मेरे तो कभी दुकान का सामान लेकर आते हैं सुबह सुबह, किराने की दुकान की सामान की दुकानें नहीं खुलती हैं ना, तो उससे पहले हम कभी रेडी लगा लेते हैं, फिर मेरे हस्बैंड जी चले जाते हैं। तो रेडी पे देखना होता है, क्योंकि गाय और बंदर बहुत आ जाते हैं, अपने तो बंदरों को देखा ही होगा। तो उस वजह से मुझे टाइम कम मिलता है घर के काम के लिए। तो ये देखो मेरा जीना, और यहाँ चौक कितना साफ़ सुथरा है ना, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। साफ़ सफाई देखो सबको अच्छी लगती है, करने का मन भी सबको अच्छा लगता है। कहते हैं ना घर कैसा भी हो, साफ़ सुथरा थोड़ा हो तो वो अच्छा ही लगता है। तो पर हमें अकेले तो मैं हूँ और मेरे बच्चे, कभी तीनों बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं अकेली रह जाती हूँ दुकान का और रेडी का काम संभालने के लिए। तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा टाइम साफ़ सफाई का नहीं मिलता है। तो ये देखो बाहर अभी भी बारिश हो रही है। यहाँ पे मेरी बेटी लगा रही थी झाड़ू, साफ सफाई मैंने कर दी थी। और फिर मुझे बहुत गर्मी लगी आई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी यहाँ पंखा चला के। तो मैंने इससे बोला बाबू झाड़ू तो मार के, सफाई मैंने कर दी है। तो इसलिए बैठे बैठे यहाँ पे झाड़ू लगा रही है।
और अभी मेरा एक सूट भी रखा है, हम सूट सिलेंगे, उसको काटेंगे, सिलेंगे, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये मेरी बेटी फ़ोन छीन रही थी, इसको पता चल गया था कि मैं छुप छुप के इसकी वीडियो बना रही थी, तो इसने मुझसे फ़ोन बहुत छीना काटने के लिए, वीडियो डिलीट कर दूँ। तो फिर हो चुका था शाम का टाइम और मैंने यहाँ पे बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी और पकने देती हूँ, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब देखो ये शाम रात हो रही है, रात में भी देखो फिर से बारिश की वजह से ये पानी किचन में आ ही रहा है। और देखो ये सब्ज़ी पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी, आटा लगा के रख दिया था नीचे एक साइड को। और ये देखो यहाँ पे स्लिप पे कितना पानी होगा, तो क्योंकि मैं यहाँ पे रखती तो पानी पानी हो जाता, तो इसलिए मैंने आटे की परात साइड में रख दी नीचे। और देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, इधर भी कितना पानी हो रहा है। ये देखो किचन में यहाँ पे रोटी भी नहीं मिल पाती है, थोड़ा थोड़ा पानी ना बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। और नीचे बोरी भी 2-3 गीली हो गई। तो और रात हो रही है, देखो अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे। और ये सुबह बनाए थे मैंने करेले, तो मैं हस्बैंड जी का खाना पीना लगा देती हूँ, हम भी खा लेते हैं और मिलते हैं।